अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर के वो सवाल जो 16 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो आज हम करेंगे। तो आइए पहला करते हैं। पहला जो है वो हमारे पास है रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन मिनिस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023। कौन सा मिनिस्टर था जिसने जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था? तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी। और यहाँ पर जो बाकी जो है उनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस से इनका ताल्लुक़ है। जैसे सबसे पहले ये है ममताज़ ज़हरा बलोच। ममताज़ ज़हरा बलोच अभी जो है वो करंटली अपॉइंटमेंट हुई है, ये स्पोक पर्सन बनी है। ठीक है जी, और किस मिनिस्ट्री के लिए बनी है? फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है यहाँ पर स्पोक पर्सन जो है वो बनी है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। अगला जो ऑप्शन देखें हारून रशीद। तो अभी रिसेंटली जो मंथ गुजरा है पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल गुजरा है। वैसे भी पाकिस्तान के लिए हालात बहुत ही जो है नासाज है। तो ये हारून रशीद बंदा जो है वो कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन बंदा नहीं है, क्रिकेटर है। तो PCB का जो करंट जो है वो चेयरमैन जो है वो नजम सेठी है, लेकिन जो चीफ सिलेक्टर जो बना था टेम्पररी पिछली वीडियो के अंदर शाहिद आफरीदी था। तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये जो है शाहिद आफरीदी को इसने रिप्लेस किया है और अभी जो है हारून रशीद जो है ये चीफ सिलेक्टर बन गए हैं PCB के अंदर। चीफ सिलेक्टर बन गए हैं PCB के अंदर, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। उसके बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। आपको पता है कि अभी असेंबलियाँ जो है पंजाब के अंदर असेंबली डिज़ाल्व हुई थी। तो आइए पहले वही सवाल कर लेते हैं, फिर इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी हम इसमें चीज़ें कुछ हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन डैश परवेज़ इलाही जो पंजाब का जो है वो चीफ मिनिस्टर था, डिज़ाल्व असेंबली। तो किस तारीख पे उसने डिज़ाल्व की थी? 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को पंजाब असेंबली को डिज़ाल्व किया गया था। इसी तरह अभी तक जो है पंजाब असेंबली और KPK की जो असेंबली है उसको भी डिज़ाल्व किया गया है 18 जनवरी को। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी जो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर बना है पंजाब का वो कौन सा बना है? सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। तो ये ऑप्शन तो उसका जो है वही होगा, लेकिन ये अब किसका बना है? ये CM है हमारे पास। किसका जी? ये CM है हमारे पास, अभी केयर टेकर CM है। और किसका बना है? ये बना है पंजाब का। ठीक है जी, तो पंजाब का जो है केयर टेकर है। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये कौन सा एडिशन हुआ था इस मरतबा? 26th एडिशन। कब है? 23 जनवरी 2023 को। और कहाँ हुआ था? ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। तो ये तीनों चीज़ें जो है कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 26th एडिशन है। ठीक है जी, नीचे लिखा हुआ है 26th एडिशन 23 जनवरी 2023 को हुआ, ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर हुआ था, और जिसमें पार्टिसिपेट किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ये भी आपको पता हो। ठीक है जी, फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ठीक है, उसके अलावा जब हमने इतनी सारी चीज़ें की हैं तो कुछ और चीज़ें भी आपको पता हो, जैसे कि हमारे पास अभी करंट चीफ मिनिस्टर KPK का जो अभी चेंज हुआ है, क्योंकि ये हो सकता है जब मैं अगली वीडियो बनाऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो ये चेंज भी हो सकते हैं बाकी भी। ठीक है, तो करंट जो है KPK का जो चेयरमैन बना है और जो हमारे पास CM बना है, ठीक है जी, वो बना है मोहम्मद आज़म खान। ठीक है जी, मोहम्मद आज़म खान जो है वो हमारे पास जो है वो बना है। ठीक है जी, तो करंट जो हमारे पास बना है वो कौन बना है? मोहम्मद आज़म खान। ये भी केयर टेकर है। ठीक है जी, अभी तक 2 असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो गई हैं
एक है हमारे पास KPK की असेंबली और दूसरी है हमारे पास पंजाब असेंबली। उसके बाद नीचे जो है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, ये अभी जो स्क्रीनिंग ज़ीरो यानी 5 ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड की जो IBA ने जो ली थी टेस्ट, तो 17 तारीख के अंदर ये आया था कि बताएं कि भाई बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो कौन है, मीर अब्दुल कुदूस बजनजो साहब। कौन है भाई, मीर अब्दुल कुदूस बजनजो साहब। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने यहाँ इसके साथ ये लिख लिए हैं ताकि आपको इससे ये सारी मालूमात आ जाए। इनमें से कोई भी आ सकता है, आते भी हैं, तो ये बहुत अहम है। इसी तरह स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कौन है, तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हमारे पास है राजा परवेज़ अशरफ जो है। 22 जो है वो असेंबली है नेशनल असेंबली, और उसका ये 15वां जो है वो बना हुआ है हमारे पास जो है स्पीकर। इसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये भी हमसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन है, सैयद मेहदी शाह। आप इसको याद कर सकते हैं, सैयद मेहदी शाह को इमाम मेहदी के नाम से जो आएंगे, अभी क़यामत जब करीब होगी तब आएंगे, तो अब इसी को इस तरह से याद कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कौन है, सैयद मेहदी शाह। इसी तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है, मंसूर अहमद अवान। ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बहुत अहम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक और चीज़ हमसे पूछी जा सकती है, ये सारे के सारे करंट हैं लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं वक्तन वक्तन। प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, 10th प्रेसिडेंट है और 17/8/2021 में ये जो बना था। इसी तरह जो एक और चीज़ हमसे पूछी जा सकती है कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अभी जो है वो इसाक डार है। ठीक है जी। इसी तरह एक और चीज़ हमसे पूछी जा सकती है, जो पूछते भी हैं कि बताएं भाई कि करंट जो है वो हमारे पास रेलवे का मिनिस्टर कौन है, तो रेलवे का मिनिस्टर करंट जो है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो है साद रफ़ीक साहब। इसी तरह एक और चीज़ हमसे पूछी जा सकती है सिंध के हवाले से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका चेयरपर्सन कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी जो है हमारे पास चेयरपर्सन जो है वो कौन है, शाजिया मरी। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, शाजिया मरी। इसी तरह जो स्पीकर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो स्पीकर है वो कौन है। करंट जो स्पीकर है नेशनल जो असेंबली का, वो तो हमने कर दिया कि नेशनल असेंबली का राजा परवेज़ जो है वो है, और सेनेट का जो है वो भी आपको जो है वो याद होना चाहिए कि वो कौन है, सादिक संजरानी। ठीक है जी। तो इसी तरह ये सारे अहम हैं जो आपको इसी मंथ के अंदर ही कुछ इसके अंदर चेंजिंग आई थी। और पाकिस्तान में जो इस मंथ के शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए थे जो दिल को तकलीफ़ दा या ऐसा कह से अफसरदा थे कि पहला बम ब्लास्ट हो गया पाकिस्तान के अंदर जो है पुलिस लाइन के अंदर, पेशावर के अंदर। वहाँ जो है हमारे काफ़ी बेगुनाह लोग मस्जिद के अंदर जो है वो मारे गए। 180 में से तकरीबन 140 के करीब जो है वो लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं और मस्जिद के अंदर। इसी तरह एक और बैड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए कि जो रैंक ऑफ पाकिस्तान है करप्शन के अंदर, ठीक है, जो परसेप्शन इंडेक्शन आता है, तो 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर कौन से है, 140 के नंबर पे, 140वां नंबर है, यानी हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान का करप्शन के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला मैंने पूछा था कि बताएं कि भाई फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, कतर के अंदर। इसी तरह जो ग्रीन पासपोर्ट है उसका नंबर जो है वो हैनले लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है, तो उसका नंबर है 106 के ऊपर। और अभी जो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है, क्योंकि सियासी टकराव की वजह से, तो पाकिस्तान का ख़जाना लगभग खाली हो चुका है। 3 अरब 9 करोड़ के लगभग हमारे पास पैसे हैं। आप देखें कि हमारे पास जो दहशतगर्द हैं, यहाँ पर जो पेशावर में बम धमाका हुआ था, तो वो उनकी जो जिम्मेदारी जो है वो अफ़गानिस्तान से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से आ जाती है, वो पड़ोसी मुल्क है हमारा, लेकिन इंडिया से, ईरान से, चाइना से खुशहाली नहीं आ रही। वो भी तो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से हमें खुशहाली लेनी चाहिए, वहाँ से तरक्की लेनी चाहिए, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वहाँ से हम पेट्रोल डीजल वगैरह ले सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को,
ठीक है जी, पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन चारों पड़ोसियों मुल्क से हम दहशतगर्दी सिर्फ जो है अफ़गानिस्तान से ले रहे हैं, और बाकी खुशहाली है, अमन है, कौमी गैरत है, आज़ादी है ईरान से, इंडिया से, और जो है वो हम चाइना से नहीं ले रहे। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान की अभी जो हालत है वहाँ पर इकानमी बिल्कुल ठुस हो चुकी है हमारी। तो अभी पाकिस्तान की जो हालत है, जिसके लिए हम लोन लेने के लिए गए थे, क्योंकि फ्लड भी आया था, तो फ्लड की वजह से हम लोन लेने गए थे। जब लोन लेने गए हम जिनेवा के अंदर, तो उन्होंने हमें लोन दिया है 90% लोन। और आपको पता हो कि जो अमेरिका है उसने 100 अरब के 100 तकरीबन जो है 100 करोड़ के लगभग जो है एक्स्ट्रा जो है अमाउंट इसमें डाली है। लेकिन क्या फ़ायदा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सारे के सारे उनके चौंचले हैं पाकिस्तान को और जकड़ने के लिए। तो जिनेवा के अंदर हमें 90% का लोन मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि ये ऐड है, ऐड नहीं है, ये लोन ही होगा हमारे लिए। और कितनी रकम है वो तकरीबन 8.7 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को लोन मिल रहा है फ्लड रिलीफ के लिए। लेकिन हमारे खुद की ज़रूरत कितनी है, हमें चाहिए 26 अरब के करीब, लगभग 30 अरब के करीब हमें चाहिए, और वो चाहिए जून तक। और ये पैसे हमें एक किस्त में नहीं मिलेंगे, ये 3 to 4 years 5 years और भी ज़्यादा इसको टाइम लग सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years है, क्योंकि अमेरिका और इन इदारों का कोई पता नहीं कब पाकिस्तान के ऊपर कौन सा हाथ रख दें। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं है कि इस तरह मिल जाएंगे, इसमें IMF की भी शर्तें होंगी, क्योंकि कोई भी काम IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के बगैर नहीं होता। तो IMF जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो 800 अरब डॉलर के न्यू टैक्सेस लगाएं। उसमें पेट्रोल तो वैसे महंगा है ही 251 के करीब, जबकि इंडिया के अंदर 97 रुपीज़ है। उसके अलावा जो डॉलर है उसको 300 रुपीज़ तक लेकर जाना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 अरब 9 करोड़ के लगभग जो है वो बैलेंस बचा हुआ है, जबकि बांग्लादेश के पास इसी के ही आप समझ लें कि 36 अरब रुपए जो है वो पड़े हैं। ठीक है जी, तो कुछ दिनों के अंदर ये भी ख़त्म हो रहे हैं पैसे, हम बड़ी जल्दी से जो है दिवालिया होने के लिए जो है वो जा रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ममालिक दिवालिया नहीं हुए हैं, जैसे अर्जेंटीना है 6 मरतबा ये दिवालिया हो चुका है, ब्राज़ील 3 मरतबा, लातीनी अमेरिका के जो ममालिक है वो एक मरतबा दिवालिया हो चुके हैं, श्रीलंका भी दिवालिया हो चुका है। तो अक्सर लोग ये मिसालें भी दे रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं, अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन मसला है, जो भी मुल्क दिवालिया हो जाता है उसकी कौमी शनाख्त ख़त्म हो जाती है, वहाँ कोई लॉ एंड आर्डर नहीं होता, अनारकी हो जाती है। वहाँ पर जो है माइट इज़ राइट का कानून चला जाता है, गुलामी की जो जंजीरें है वो और ज़्यादा जकड़ी जाती हैं। जो सिस्टम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ छोड़ के गई थी, वही सिस्टम पहले ही हमारे ऊपर लागू है। ऊपर इस मुल्क अगर ये दिवालिया हो जाता है तो और इसमें मसले आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करें, साथ साथ अपने मुल्क के कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता भी हो कि कहाँ हमारा मुल्क जा रहा है। ठीक है, तो ये दिवालियापन होना ऐसे समझे कि मुल्क के लिए बहुत ही तबाहकुन हो जाएगा, पाकिस्तान आसानी से वहाँ से निकल नहीं पाएगा। जो भी IMF के चुंगल में एक मरतबा चला जाए वो वहाँ से आसानी से नहीं निकल सकता। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब हम बाकी MCQs करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब हम इसका तीसरा आज का कर रहे हैं MCQs। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है अभी बनाने का जो है वो दावा किया है जिसने, वो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, ये दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, न्यू दिल्ली से, और भारतीय की जो है यानी भारत की जो है एक लिमिटेड कंपनी है BBIL, उन्होंने ये कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। और वो कौन सी वैक्सीन है, उसका नाम है जी ये इनकोवैक। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट भी हो रही है कोविड, क्योंकि आने वाला ये जो वक्त है ये वायरसेस का वक्त है। दुश्मन जो है वो आजकल जो है वो अटैक हमारे ऊपर ज़मीनी, हवाई या जो है समुद्री रास्तों से नहीं करेगा, बल्कि बायोलॉजिकल वार, वायरस वगैरह के वार जो होगी
तो उसके लिए ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है अगर एशिया के लोग ऐसा काम करते हैं तो। इसी तरह एक और भी है यहाँ जो 5वां है, पहले हम वो कर लेते हैं कि ORS, बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ORS ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो दुनिया के अंदर इस ORS ने 505 करोड़ लाइफ्स बचाई हैं। इससे पहले डायरिया वगैरह से 93% डेथ हो जाती थी, लेकिन इस ORS ने 93% डेथ का उसको रोका है डायरिया की वजह से, गंदे पानी पीने की वजह से। ठीक है जी, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बंदे के लिए जिसने ये ORS बनाया था, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और वो कौन है? दिलीप जो है, दिलीप कुमार से आप इसको नाम याद कर सकते हैं, महलन नाबिस। ठीक है जी, हमारे यहाँ जब डेंगू का जो है वो हो जाता है, कोई भी फीवर वगैरह, तो पेनाडोल गोरी जो बिल्कुल सस्ती होती है और डेंगू को ख़त्म कर सकती है, वो भी गुम हो जाती है। अभी जो कोविड आया था तो आपको पता है मास्क गुम हो गए थे, वैक्सीन्स गुम हो गई थी, तो हमारे यहाँ तो ये चल रहा है, एक मामूली गोरी जो है वो पेनाडोल वाली वो भी गुम हो जाती है ताकि बंदे मरें, हॉस्पिटलें भरें और डॉक्टरें अपने पैसे कमाएं। हर कोई अपना पैसा कमाने के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में ORS जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है लोगों को जाने बचाने में। तो एक गुड न्यूज़ भी है पाकिस्तान के लिए कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो 2022 में भी और 2021 में भी मुसलसल 2 साल से बाबर आजम जो है वो ये ट्रॉफी जीत रहा है, पाकिस्तान का कैप्टन। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बैटिंग और बॉलिंग और क्रिकेट की ABC भी नहीं जानते, या वो लोग जो अब रिटायर हो चुके हैं जिनको अब मुफ्त के पैसे चाहिए, मीडिया चैनल पे आप आकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्लो खेलता है, स्ट्राइक रेट इसका सही नहीं है। अभी भी ये बंदा T20 में नंबर 4 पे है। ठीक है जी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है सूर्या कुमार से। अगर 2 या 3 अच्छी इनिंग्स खेल लेगा तो ये नंबर 1 बैट्समैन T20 में भी बन जाएगा। बंदे के कमाल देखेंगे तो फाइनल खेला था हमने एशिया का श्रीलंका के साथ, इस तरह हमने फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का जो 2021 में हुआ था, वो भी हमने फाइनल खेला। इसी तरह जो 2022 में जो फाइनल हुआ था वो T20 का, वो भी हमने फाइनल खेला। इसकी जो है कैप्टन इसमें सेमीफाइनल और फाइनल, तो इसकी ये अचीवमेंट्स है। और 2 ओपनर हैं, बाबर और रिजवान जो है वो अकेले ही मैच ख़त्म करके आ रहे होते हैं। 152 इन्होंने इंडिया के खिलाफ चेस किया, वरना हमारी पूरी टीम जो है 152 पे ऑल आउट हो रही होती थी। तो ऐसे में इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानियों को जो भी है, फ़ैन है, जो भी बंदा है, तो उनको सीखना चाहिए कि भाई इसने खुद को संभाला है। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो इतने टैलेंटेड है, इतनी जो है वो पाकिस्तान के हालात ख़राब होने के बावजूद कोई बंदा निकल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खुद तो हम गली के क्रिकेट से बाहर भी नहीं खेले हुए, तो इस बंदे ने अपने आप को दुनिया के अंदर जो है वो मनवाया है। इसी तरह ये जो सवाल है 2022 का भी 2021 का भी आ सकता है। उसके अलावा एक और सवाल भी आ सकता है कि भाई T20 का जो है इस मरतबा ट्रॉफ़ी किसको मिली थी। उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपसे ये ट्रॉफ़ी का नाम भी पूछ सकते हैं कि ये जो ट्रॉफ़ी है गेरफिल्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी, ये दी जाती है मेंस को। मेंस में जो है ODI के अंदर जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बनते हैं तो उनको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। लेकिन अगर फीमेल की बारी आए तो फीमेल की ट्रॉफ़ी का एक और नाम है रेचल हेहोए फ्लिन ट्रॉफ़ी। ठीक है जी, और इस मरतबा ये जो मिला है वो किसको मिला है? नेट सीवर को, जो किससे ताल्लुक़ रखती है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इसका ताल्लुक़ है। अभी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप जो हुआ था पहली मरतबा, उसमें इंग्लैंड की औरतों को इंडिया की औरतों ने हराया है, तो गोरों को इसमें शिकस्त हुई है। जबकि हम जो सेमीफाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से हारे थे लास्ट वाला, और अभी फाइनल भी इंग्लैंड से हारे थे। इंडिया के लिए तो हम शेर बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गोरों के लिए, फिरंगियों के लिए अभी तक हम गुलामों की तरह खेलते हैं। उनको भी हराना चाहिए। कभी हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, 1992 में हमने इंग्लैंड से फाइनल जीता था, तो उनके लिए भी हमारे जो क्रिकेटर हैं उनको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। इस तरह सूर्या कुमार यादव जो है वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है, और ये इंडियन है, इंडिया का जो खिलाड़ी है। ठीक है जी। इसी तरह बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड का है, और ये जो है टेस्ट में इसको जो है इस मरतबा जो एजाज़ मिला है, जो है ईयर ऑफ द टेस्ट का जो एजाज़ है वो इसको मिला है। विराट कोहली का कोई इसमें नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो अभी T20 की जो टीम बनी थी उसमें भी 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, एक है बाबर, एक है रिजवान,
मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है हमारा, और एक बॉलर है हारिस रऊफ। जो टीम बनाई गई है T20 की, तो उसमें ये दोनों शामिल है। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि ये अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। जब हम अच्छा खेल रहे हैं तभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुश्किल हालातों में अपने हीरोज़ को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे भी कम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इतना अच्छा जो है खेला भी है, या किसी भी फील्ड में इतने अच्छे हैं। पहले ही हमने जो है वो जहांगीर जो है, भूले हुए लोग हैं, उनको कोई याद ही नहीं करता, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं। 555 मैचेस लगातार उन्होंने जीते हैं। एक और सवाल है कि देश हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री लिविंग बिहाइंड चाइना। तो अभी चाइना से भी सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेटेड हो गई है कंट्री की, तो वो इंडिया है। इंडिया ने चाइना को भी आबादी में क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी नंबर 1 जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो इंडिया हो गया है। एक और चीज़ है कि रिसेंटली क्रिस हिपकिंस जो है वो बिकेम हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बनाए, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो किसका बनाए, ये आपसे नाम भी पूछ सकता है कि किस मुल्क का ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, नाम भी पूछ सकता है। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, क्रिस हिपकिंस। या ये भी हो सकता है कि क्रिस हिपकिंस देखकर आपसे कंट्री का नेम भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अभी बना है, ये बना है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। इस तरह फ्रांस का पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है, ब्राज़ीलिया ये तो खुद जो है कैपिटल है बेसिकली। जो हमारे पास कंट्री है वो कौन सा है, ब्राज़ील। ठीक है ना, जो ब्रिक्स के है, तो ब्रिक्स पे भी अभी हम सवाल करेंगे। तो इससे पहले जो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वेलिंगटन, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था न्यूजीलैंड का वो एक लड़की थी या औरत थी जिसका नाम था जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, तो इसने रिज़ाइन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी कुछ और MCQs है इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे।